अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या कोई शख्स ज़िंदगी बचाने के लिए अपना हाथ काटने की हिम्मत कर सकता है? नहीं ना। ऐसा अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एरन रॉस्टल ने इस वक्त किया जब उनकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म होने के करीब पहुंच गई थी। जी हाँ, वाकई अप्रैल 2003 में अमेरिकी रियासत यूटा के कैनियन लैंड नेशनल पार्क में पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान एक हादसे में एरन का दायां हाथ भारी पत्थरों में फंस गया था। वो इस वक्त एक तंग दर्रे पर चढ़ रहे थे और एक भारी पत्थर उनके दाएं हाथ पर गिर गया और वो एक चट्टान में फंस गए। इस वक्त उनके पास 1 लीटर पानी, चंद चॉकलेट के टुकड़े और थोड़ा सा खाना था। उनके पास हेडफोन्स और एक वीडियो कैमरा भी था, मगर मोबाइल फ़ोन नहीं था, और होता भी तो वहाँ मोबाइल कवरेज मौजूद नहीं थी। और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब इस हादसे को अप्रैल में 18 साल हो जाएंगे, मगर अब तक ये लोगों के अंदर हौसला जगाता है। नाज़रीन, इस वाक़े से 1 साल पहले एरन रॉस्टल ने इंटेल की मुलाजमत छोड़कर कोलोराडो की तमाम 14,000 फुट से ज़्यादा बुलंद चोटियों को सर करने का फ़ैसला किया। 2003 में उन्होंने यूटा के पहाड़ी इलाकों को सर करने का फ़ैसला किया और वहाँ के तंग रास्तों से गुजरते हुए फ्री क्लाइंबिंग, जंप्स और रस्सियों से ऊपर चढ़ने जैसे तरीक़ों की मदद ली। मगर एक बार जब वो 3 फुट चौड़े कैनन से उतर रहे थे तो इस दौरान एक भारी पत्थर अपनी जगह से हिल गया, जो उनके ख्याल में बहुत मजबूत था। उनके बकौल मैं इस खूबसूरत जगह में घूमते हुए बहुत खुश था और लापरवाह हो गया, और फिर अचानक मैं चंद फुट नीचे गिरा। जब मैंने ऊपर देखा तो भारी पत्थर आ रहा था, तो खुद को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठा दिए और वो मेरे दाएं हाथ से टकराया और कुचल दिया। 350 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी चट्टान या पत्थर ने दाएं हाथ का लगभग कीमा कर दिया था और एरन शॉक की कैफियत में चले गए। और पहले तो इन्हें यह पुरमज़ाह महसूस हुआ, ताहम फिर तकलीफ़ ने हमला किया और उनके बकौल अगर कभी आपकी उंगली किसी दरवाजे में पिस गई हो तो इस वक्त होने वाली तकलीफ़ को 100 गुना बढ़ा दें, जिसका तजुर्बा मुझे हुआ। 45 मिनट तक वो तकलीफ़ और गुस्से से चलाते और गालियाँ देते रहे, और फिर इन्हें एहसास हुआ कि पानी ही वाहिद चीज़ है जो उनको ज़िंदा रख सकती है। क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो इन्हें इल्म था कि कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। एरन के बकौल मैंने पानी की बोतल को बंद किया और ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश की। मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। उन्होंने खुदकुशी के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया था, मगर उसके साथ ही इतना ही खौफनाक मुतबादिल भी फौरी तौर पर उनके जहन में आया कि अपना हाथ काट दें। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि मैंने खुद से पूछा, एरन क्या तुम अपना हाथ काट सकते हो? लेकिन मैं अपना हाथ काटना नहीं चाहता था। फिर सोचा कि तुमको अपना हाथ काटना ही होगा। तो उस वक्त वो हौसला नहीं कर सके और मुसलसल 2 दिन तक अपनी जेबी से चाकू से चट्टान को उठाने की कोशिश करते रहे। फिर हार मान ली। उन्होंने अपना चाकू हाथ पर रखा और उस वक्त इंकशाफ हुआ कि उसकी धार ख़राब हो चुकी है, यहाँ तक कि अब इससे बाल भी नहीं कट सकते। उन्होंने सोचा कि चाकू को आरी की बजाय बुगदे की तरह इस्तेमाल करके हाथ को काट डालें, ताहम कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 5वें दिन एरन ने तस्लीम कर लिया था कि वो मरने वाले हैं और यही जगह उनकी कब्र होगी। उस वक्त जिस्म को पानी की कमी का सामना हो चुका था, जबकि भूख और 3 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के नतीजे में उनके सामने वहम उभर रहे थे। उन्होंने एक छोटे लड़के को देखा और उनका कहना था कि मैंने खुद ही को देखा था जो उस बच्चे के साथ खेल रहा था। मेरा दायां हाथ नहीं था। वो मुझसे कहता है कि डैडी क्या अब हम खेल सकते हैं? उसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि वो मेरा बेटा है और ये मेरा मुस्तकबिल है। तो मुझे यकीन हो गया कि मुश्किल ख़त्म होने वाली है। अगली सुबह इश्तियाल और मुस्तकबिल की झलक के बाद खुद चट्टान से टकरा गया ताकि हड्डियाँ टूट जाएं, और उसके बाद काम आसान हो गया। इस वक्त आवाज़ तो खौफनाक आई, मगर उनको खुशी हुई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर हाथ को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। उनके बकौल ये तुम्हें मारने वाला है, इससे निजात हासिल कर लो एरन, ये अब मेरा हाथ नहीं रहा। जब मैंने चाकू उठाया तो ज़ाती तौर पर तैयार था। गोश्त को हाथ से अलग करने में 1 घंटा लगा, जो बहुत तकलीफ दे था, मगर मैं अंदर से खुशी भी महसूस कर रहा था। हाथ अलग करने के बाद उन्होंने तखमीना लगाया था कि तिब्बी इमदाद के हुसूल में कम से कम 10 घंटे लग सकते हैं और खून की कमी से मौत भी वाक़ई हो सकती है। ताहम क्लाइंबिंग किट के टुकड़ों को उन्होंने अपने इर्द गिर्द लपेटा और किसी तरह 65 फुट की पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब होकर उस जगह से बाहर निकल आए। खुशकिस्मती से वहाँ 3 डच सयाह मौजूद थे
جس سے ان کو پانی ملا اور طبی امداد کے حصول کو ممکن بنایا۔ ناظرین، زندگی بچانے کے اس تجربے پر انہوں نے کتاب بھی لکھی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اسی پر فلم بھی بنی۔ ناظرین، ایرون کے مطابق اس سبق سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا احساس ہوا۔ یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منطق ہمیشہ کام آتی ہے، بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقعی مشکل ہے، مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈیاں توڑنی ہیں۔ اب ایرون ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہیں اور خود انحصاری کی بجائے انہوں نے دیگر پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ ناظرین، خاندان اور دوستوں سے محبت اور تعلق نے انہیں زندہ رہنا سکھایا۔ انہوں نے اس حادثے کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا، مگر ایرون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی ویڈیو کو شو نہیں کریں گے۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کے شعبے میں کیریئر بنایا تاکہ دوسرے افراد کو سکھا سکیں کہ انہوں نے کیسی غلطیاں کی اور کس طرح مشکلات پر فتح حاصل کی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔